पिछली वसीयत वाली मीटिंग के बाद मीरा बाहर से काम दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर वो पूरी तरह हिल चुकी थी। उसे लगा, अब मैं जो भी करूंगी, लोग मुझे जेलस विलन ही कहेंगे। कई रातों तक वो सो नहीं पाई। आखिर एक सुबह उसने फैसला ले लिया। ये घर, ये कंपनी, ये लोग अब मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से याद करेंगे। शायद इस कहानी से ग्रेसफुली बाहर निकल जाना ही मेरे लिए सबसे सही एंड होगा। उसने क्वाइटली अपना सामान पैक करना शुरू किया। कुछ कपड़े, कुछ फाइल्स, कुछ पुराने फोटोज। सबसे लास्ट में उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसमें एक सुंदर सा कार्ड रखा था। गोल्डन बॉर्डर, वाइट बेस, उस पर छोटे छोटे जैस्मिन फूल बने थे। वो एक्चुअली वेडिंग कार्ड का सैंपल था। कभी बहुत समय पहले उसने मजाक में डिजाइनर से अपने नाम के साथ एक डमी कार्ड बनवाया था। मीरा कपूर, वेड्स, नाम खाली था। तब उसने खुद से सोचा था, शायद एक दिन आर्या का नाम यहाँ प्रिंट हो। अब वो कार्ड उसके हाथ में कांप रहा था। उसने डीप ब्रेथ ली, कार्ड जमीन पर रखा, कुछ देर देखा, फिर उसे पूरा फाड़ने की बजाय हाफ में फोल्ड करके अपने बैग में रख लिया। दोपहर में अनु किचन में चाय बना रही थी, तभी मीरा वहां आई। तुम यहाँ? अनु ने हल्के आश्चर्य से कहा। मीरा ने अनयूजुअली शांत वॉइस में कहा, तुम हमेशा चाय के साथ किसी की बातें हल्की करती रही हो। आज मेरी बारी है तुम्हें कुछ भारी बात देकर जाने की। अनु ने दिल में हल्का डर महसूस किया। क्या हुआ? मीरा ने सीधे कहा, मैं इस घर से कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंटली जा रही हूँ। अनु स्टन रह गई। क्यों? अगर तुम सोच रही हो कि वसीयत की वजह से। वसीयत वजह नहीं, अंतिम धक्का है, मीरा ने बीच में ही काट दिया। असल वजह ये है कि मैं खुद को अब इस घर में देख ही नहीं पा रही। मैं यहाँ रहकर हर रोज खुद से लड़ूं या तुम लोगों से, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हेल्दी नहीं है। अनु ने कुछ सेकंड सोचा। अगर ये तुम्हारा खुद का फैसला है, भागने वाला नहीं, तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें ये लगने की जरूरत भी नहीं कि ये घर अब कंप्लीटली तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी, बस शायद रोल बदल जाए। मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम बहुत आइडियल बातें करती हो, पर प्रैक्टिकल दुनिया में लोग ऐसे नहीं सोचते। खैर, मैं तुम्हें कोई ब्लेम देने नहीं आई, मैं बस ये देने आई हूँ। उसने बैग से वो फोल्डेड कार्ड निकाला और अनु के हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है? शादी का कार्ड? मीरा ने धीरे से कहा। मेरी नहीं, नॉट येट, और शायद कभी नहीं। ये उस लाइफ का सिंबल है जिसे मैंने हमेशा अपने दिमाग में इमेजिन किया। सज धज के दुल्हन बनना, इस घर की बहू बनना, आर्या के साथ खड़े होकर सबकी नज़रों में परफेक्ट पार्टनर दिखना। ये ड्रीम्स मैंने खुद बनाया, खुद सींचा और खुद ही तोड़ दिया। अनु ने कार्ड खोला। उसमें सच में मीरा का नाम लिखा था और दूल्हे का नाम ब्लैंक था। मैं ये तुम्हें इसलिए दे रही हूँ, मीरा ने आंखों में नमी के साथ कहा, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरे सबसे बड़े सपने से भी बड़ा सच एक्सेप्ट किया। ये कि जिंदगी सिर्फ किससे शादी की से डिफाइन नहीं होती। तुम चाहो तो इस कार्ड को चीथड़े चीथड़े कर देना या अपनी डायरी में रख लेना, रिमाइंडर की तरह कि तुमने भी एक दिन वही लाइन क्रॉस की है जिस पर मैं सारी जिंदगी खड़ी रह गई। अनु की आंखें भर आईं। मीरा, अगर तुम चाहो तो ये किताब का आखिरी पेज नहीं, मिडिल चैप्टर हो सकता है। तुम अपने लिए न्यू स्टोरी लिख सकती हो, कहीं और, किसी और के साथ ही। मीरा ने हल्का सा शोल्डर उचकाया। शायद, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम जितना भी मुझे इरिटेट करती रही हो, आज मैं ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने स्टेटस चुना, तुमने ट्रूथ चुना। मैंने खाली कार्ड में ड्रीम लिखा, तुमने खाली लाइफ में खुद अपना नाम लिख डाला। जाते जाते मीरा ने एक और बात कही, एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी इस घर में तुम्हारी शादी की बात हो तो ये मत सोचकर फैसला लेना कि इससे कौन खुश होगा, कौन दुखी। बस ये सोचकर फैसला लेना कि तुम खुश रह पाओगी या नहीं। क्योंकि अगर तुमने भी मेरी तरह दूसरों की खुशी निकाल दी तो ये घर फिर वही गलती रिपीट करेगा, बस इस बार किसी और नाम के साथ। घर के मेन गेट से बाहर निकलते समय मीरा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गायत्री की खिड़की, आर्या के कमरे की बालकनी और अंदर कोर्टयार्ड में खड़ी अनु। उसके दिल में एक अजीब सा शांत दर्द था। शायद ये मेरा रियल गुड बाय नहीं, पॉज है। लेकिन अगर यही आखिरी सीन है मेरे हिस्से का, तो कम से कम मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने खुद एग्जिट लिया, किसी ने धक्का नहीं दिया।
अनु ने कार्ड देखते हुए डायरी में लिखा, ये सिर्फ किसी और की टूटी हुई ख्वाहिश का कार्ड नहीं, ये रिमाइंडर है कि मैं खुद की ख्वाहिशों को हाफ ट्रूथ में नहीं फंसने दूंगी, चाहे सामने आर्या हो या अर्जुन या कोई नहीं।